हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपी टेट 2026 का पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर 417z8 इज डिविजिबल बाय 9। तो एक नंबर हमें गिवन है। नंबर क्या है? 417z8। ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। क्या है? 9 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 9 का, कि उन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये जो नंबर है, इन इस नंबर के डिजिट का सम, यानी कि कहने का मतलब है 4+1+7+z+8, अगर हम इन डिजिट का सम कर दे तो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम इसका सम निकाले तो कितना है? 415, 5+7 12, 12+8 20, तो 20+z, ये भी डिविजिबल होना चाहिए 9 से। ठीक है, अब 20 में हम कितने ऐड करें कि वो 9 के टेबल में आए? तो 9 टू ज़ा 18 होता है, 9 3 ज़ा 27 होता है। तो 27 यानी कि z में कितना ऐड करना पड़ेगा? 7, जब भी तो 27 बनेगा। तो z कितना हो जाएगा? 7। तो ये नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा किससे? 9 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2160 इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, यानी कि जो 216 है, जो नंबर 216 है, इसका हमें क्या दे रखा है? 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है? हमें 3 की पावर ए, 2 की पावर माइनस बी और 5 की पावर माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी और सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास? 2160 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे 2160 के प्राइम फैक्टर? तो देखो, 2160 लिखा। अब ये नंबर किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2, फिर हमने क्योंकि दो नंबर उतारे, 2 8 जा 16 और 0, फिर ये नंबर किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 0, फिर ये नंबर किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, फिर ये नंबर 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ये नंबर किससे जाएगा? अभी 5+3 8 और 8+1 9, यानी कि 3 से चला जाएगा। 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये 3 से चला जाएगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 2160 नंबर था, जो हमारा 2160 नंबर था, उसे हम कैसे लिख सकते थे? 2 की पावर कितनी लिख सकते थे? 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 2 है। तो 2 की पावर क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर हमारा अगला नंबर क्या है? 3। हमारा अगला नंबर क्या है? 3। 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 टाइम्स है। तो 3 की पावर कितना? 3। फिर अगला नंबर हमारा क्या है? 5। तो 5 कितने टाइम्स है? 5 हमारा 1 टाइम है, तो 1। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो 2160 हमें दे रखा था, कि 2160 जब हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये कैसे दे रखा था? 2 की पावर ए दे रखी थी, 2 की पावर ए मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर बी दे रखी थी, तो 3 की पावर बी मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या दे रखी थी? सी। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे अब, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ए की वैल्यू कितनी आई? 4। तो इसे लिख लेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी की वैल्यू कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू 3 आएगी। बी की वैल्यू कितनी आएगी? 3।
ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू 1 आएगी, सेम कलर से लिखा हुआ है, सी की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड करना था 3 की पावर ए, हमें फाइंड करना था 3 की पावर ए मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस बी, 2 की पावर माइनस बी और 5 की पावर माइनस सी, 5 की पावर माइनस सी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 की पावर ए का मतलब 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर माइनस बी, तो 2 की पावर माइनस बी यानी कि माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस सी, 5 की पावर माइनस सी, तो सी कितना है 1 है, तो माइनस का 1। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और ये जो पावर माइनस में है तो इन्हें अपॉन में ले जा सकते हैं, 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 1। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 3 होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 1 यानी कि 5। अब ये क्योंकि ऊपर नीचे कटेंगे नहीं तो ऊपर क्या आया 81 और नीचे क्या आया 40, तो आंसर क्या आ गया हमारा 81/40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड यूजिंग साइड फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एक फिगर दी है इसके थ्रू हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप ये देखोगे कि ये जो एक्स है, एक्स के सामने क्या लिखा है, 1 लिखा है। एक्स के सामने क्या लिखा है, 1 लिखा है, एक्स के सामने 1 लिखा है। ऐसे ही अगर हम इधर वाला देखें तो 2 के सामने क्या लिखा है 8, इधर 3 के सामने क्या लिखा है 27, फिर 4 के सामने क्या लिखा है 64। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हो कि जो ये 2 है, 2 के सामने जो 8 लिखा है, ये जो 2 के सामने 8 लिखा है ये कुछ और नहीं है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। 3 के सामने जो 27 लिखा है ये कुछ और नहीं, 3 की पावर 3 है। 4 के सामने जो 64 लिखा है ये कुछ और नहीं, 4 की पावर 3 है। तो 1 के सामने क्या आएगा 1 की पावर 3, और जैसे ही आप 1 की पावर 3 करोगे तो 1 आएगा इसका आंसर, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, by what percent would the width have to be decreased to maintain the same area। ये कहना चाह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ थी, सपोज करो लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया हो जाएगा। अगर हमारी लेंथ कितनी थी, सपोज करो 10 थी, तो उसमें 60% का इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 60%, तो 10 का 60% कितना हुआ 6, तो इंक्रीज होने पे 10 प्लस 6 यानी 16 हो गया। अगर हम मान लें कि ब्रेड्थ भी 10 थी, क्या मान लें कि ब्रेड्थ भी हमारी 10 थी, तो ये कह रहा है कि ब्रेड्थ में कितना डिक्रीज करें, कितना डिक्रीज करे कि एरिया सेम होना चाहिए। तो ब्रेड्थ में कितना डिक्रीज करे, अब अभी हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये ब्रेड्थ हमने क्या ले ली, ए ले ली। अब जो एरिया है, एरिया यहां से देखोगे तो 10 इंटू 10 कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा एरिया, 100 हो जाएगा एरिया। और यहाँ पे भी जो एरिया है वो ये कहना चाह रहा है कि एरिया सेम होना चाहिए, तो एरिया सेम होना चाहिए लेकिन ब्रेड्थ कितनी डिक्रीज करे। तो यहाँ से अगर आप ये देखोगे कि एरिया ए की मतलब ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सीधे से कहोगे कि ये ए जो है, ए कैसे आएगा, इसको 100 लिखेंगे और अपोन में क्या लेके जाएंगे ये 16, तो ए की वैल्यू ये आ गई। ओरिजिनल ए की वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल, ओरिजिनल हम परसेंटेज अगर निकाले कि कितना डिक्रीज करना चाहिए हमें,
तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, कि अब न्यू वैल्यू कितनी है, और नीचे ओरिजिनल इंटू 100, ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि कितना डिक्रीज हुआ। ओरिजिनल जो हमारी ब्रेथ थी, ओरिजिनल ब्रेथ कितनी थी, 10 थी, तो हमें ओरिजिनल की जगह 10 लेना पड़ेगा, माइनस न्यू कितनी आई, 100/16, 100/16, और ओरिजिनल फिर कितनी थी, ओरिजिनल फिर 10 थी, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऊपर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 16, 16 इसे बनाने के लिए 16 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 160 आएगा, माइनस 100 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे 16 है ही है, तो अपॉन में 16, और पूरे के नीचे क्या है, 10, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इधर करूंगा मैं, 160 माइनस 100 कितना हो गया, 60, अपॉन ये नीचे 16 है और उसके नीचे 10 है, 10 के नीचे मैं 1 लगा देता हूँ, इंटू 100। तो अब कितना आएगा, ये 160 के साथ जाएगा और ये 10 16 के साथ जाएगा, तो कितना बनाएगा, 160 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 2 3 6, 2 8 16, तो कितना आएगा, 3 इंटू 100, तो 300 अपॉन 8, तो ये कितना आएगा, 37.5%, यानी कि हमें 37.5% क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा अगर हमें एरिया वो ही चाहिए। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस, यानी कि कहना चाह रहा है कि जो वॉल्यूम है क्यूब की, वॉल्यूम जो है ऑफ क्यूब, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ, सम ऑफ एजेस, एजेस ऑफ क्यूब, उस क्यूब के एजेस के सम के बराबर है। अब क्यूब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो सपोज करो ये हमारा, ये हमारा क्या, क्यूब है, ठीक है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम जो है, तो इस क्यूब का वॉल्यूम सबको पता है कि साइड का क्यूब यानी कि ए क्यूब होता है वॉल्यूम। अगर हम एजेस बताएं तो कितने एजेस हैं, 1 2 3 4 एज तो ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, 1 2 3 4, और 4 साइड में हो गए, 1 2 3 4, तो पूरे टोटल एजेस कितने हुए, 12, और उनका जब हमने सम किया तो 12 इंटू साइड यानी कि 12 ए हो गया। यानी कि हमें जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब था वो इस तरह से दिया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ क्यूब, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 12a। अब हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोला है, टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम साइड निकाल लेंगे, साइड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक पावर ऐसे लिख लेते, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब को मैंने ऐसे लिख लिया, 12 इंटू ए, ऐसे लिखा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, वो कितना होता है, कितनी साइड वो है सरफेस, 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस है और उन सबका साइड यानी कि ए स्क्वायर एरिया। तो अब 6 a स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 6 इंटू ए स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, तो 6 12 72, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आ गया, 72, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6 एंड देयर एलसीएम इज 432, इफ वन ऑफ द नंबर इज 48, द अदर नंबर इज, अदर नंबर बताना है। अगर हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि एचसीएफ क्या है नंबर का, दो नंबर का एचसीएफ 6 है और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम हमें दे रखा है 432, उसमें से हमें सपोज क्या करो, उसमें से एक नंबर हमें क्या गिवन है,
48 गिवन है, तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल है, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये याद रखना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आया है यूपीटेट में। तो दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ए की इन सब की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ए कितना है हमारे पास 48, बी क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है, तो बी को बी रहने देंगे। एलसीएम कितना है 432 और एचसीएफ कितना है 6, एचसीएफ कितना है 6, तो बी क्या हो जाएगा 432 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये 48 क्या चला जाएगा नीचे। अब 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 6 8 जा 48, ये वाला 8, ये वाला 8 8 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 3 इधर, तो 8 4 जा 32। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी की वैल्यू क्या आ गई 54। बी की वैल्यू कितनी आ गई 54। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। एचसीएफ हमें गिवन है दो नंबर का, एचसीएफ हमें क्या गिवन है 4 और एलसीएम कितना गिवन है 24। दो नंबर हमें कौन कौन से गिवन है, एक तो ए गिवन है, ये जो हमें फाइंड आउट करना है, और दूसरा नंबर बी जो है वो हमें क्या गिवन है 8। याद रखना एचसीएफ के ब्रैकेट के अंदर जब जैसे ऐसे लिखा है ए कोमा 8, इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर, पहला नंबर क्या है 8 और दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर है ए और दूसरा नंबर क्या है 8। तो इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक, तो यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए कितना है हमारे पास, ए हमें फाइंड करना है। बी कितना है 8, बी की वैल्यू 8 है। एचसीएफ कितना गिवन है 4, एलसीएम हमें कितना गिवन है 24। तो ए की वैल्यू कैसे आएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 8, 8 से चला जाएगा 24, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 3 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 3 जा 12। तो आंसर क्या आ गया हमारा 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कहा है कि a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो आप हमेशा याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें पहला एक्सप्रेशन इक्वल दे रखा है दूसरे के और इक्वल दे रखा है तीसरे के और इक्वल दे रखा है के, तो हम सबसे पहले पहले वाले एक्सप्रेशन को के इक्वल रखते हैं। तो पहला वाला एक्सप्रेशन क्या है ए प्लस बी अपॉन सी को के इक्वल रखा। ठीक, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई सी के, सी इधर चला गया मल्टीप्लाई में। फिर हमने दूसरा एक्सप्रेशन बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी अपॉन ए को फिर से किसके इक्वल रखा के, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई ए के। फिर हमने तीसरा वाला एक्सप्रेशन यानी कि सी प्लस ए अपॉन बी, सी प्लस ए अपॉन बी उसे किसके इक्वल रखा के। तो यहां से हमारे वैल्यू क्या आई सी प्लस ए इज इक्वल टू बी के। अब ये जो तीन इक्वेशन आई है कौन कौन सी, फर्स्ट वाली और यहाँ पे ये सेकंड वाली और यहाँ पे थर्ड वाली, इन तीनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या होगा ऐड करने पर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज हैं वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होंगी, जैसे कि a प्लस बी, इधर लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी वाली इक्वेशन पे b प्लस सी था,
इधर तीसरी इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड में c प्लस ए है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में पहली इक्वेशन में c के प्लस दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड a के और तीसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड b के। तो यहाँ से हमें कितना a मिले, a प्लस ए कितने हो गए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। यहाँ से अगर हम k कॉमन ले लें तो क्या ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले 2, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा, तो k इज a प्लस बी प्लस सी। अब आप ये देख रहे हो कि दोनों साइड ही ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स विद एनी थ्री ऑफ द लेंथ। हमें है ना लेंथ गिवन है, ट्राइंगल की लेंथ गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, फिर 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर। ये हमें 4 लेंथ गिवन है। हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से 3 लेंथ, कोई भी 3 लेंथ से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो आप हमेशा ये याद रखना कि जब हमारा कोई ट्राइंगल बनता है, जैसे सपोज करो कि ये हमारा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की ये साइड क्या है, ए है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई दो साइड जोड़ेंगे, जैसे मान लो ए प्लस बी हमने ऐड किया, तो ये हमेशा सी से बड़ा होगा। अगर हमने बी प्लस सी ऐड किया तो ये हमेशा ए से बड़ा होगा। अगर हमने सी प्लस ए किया तो ये हमेशा बी से बड़ा होगा। याद रखना कि कभी भी ट्राइंगल की दो साइड को जब हम जोड़ते हैं तो वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी नहीं है तो उससे ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो जैसे कि सपोज करो कि अगर हमने मान लो पहली 3 साइड ले ली, पहली 3 साइड कौन कौन सी, एक तो 1.2 सेंटीमीटर, दूसरी 4.2 सेंटीमीटर और तीसरी हमने ले ली 5.9 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे हम पहली दो साइड को जोड़े तो 1.2 प्लस 4.2 कितना आएगा आंसर, 5.4, जो कि इससे छोटा है, 5.9 से छोटा है। तो इसीलिए इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर हम मान लो इसे इसे और इसे ले लें, 1.2 सेंटीमीटर ले लें, 1.2 सेंटीमीटर, फिर अगला 5.9 सेंटीमीटर ले लें और 8.1 सेंटीमीटर ले लें, और फिर हम क्या करें, फिर जोड़े इन्हें पहली दो को। तो 1.2 में हमने क्या जोड़ा, 5.9, तो कितना आया, 9 और 2 1 11 1 5 6 और 7, तो 7.1 आया, जो कि लेस है किससे, 8.1 से। तो यानी कि इससे भी हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, इससे भी हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिर अगर हम इन तीनों को ले लें, 4.2 5.9 और 8.1, कौन कौन सी, 4.2 5.9 और 8.1। तो अगर हम यहाँ से दो साइड कोई सी भी जोड़े, सपोज करो पहली दो साइड जोड़ी, तो 4.2 और प्लस 5.9 ऐड किया तो कितना आया, 9 और 2 11 1 5 और 4 9 और 1 1 10, तो 10.1 आ रहा है, जो कि 8.1 से ग्रेटर है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर हम सेकंड और थर्ड साइड ले ले तो 5.9 प्लस 8.1, तो ये कितना आएगा, 10 1 13 और एक 14। तो बाकी का कौन सी साइड थी, ये दोनों ली, तो ये बाकी साइड 4.2 थी, ये इससे भी बड़ी है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। फिर फर्स्ट और थर्ड साइड ले लें तो 4.2 प्लस 8.1, तो कितना आएगा, 3 और 4 12, ये भी 5.9 से बड़ी है, यानी कि यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ इन चार साइड में से कौन सी 3 साइड, ये वाली साइड से हमारा एक ही ट्रायंगल क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखो क्या है, -9 माइनस, फिर बड़े वाला ब्रैकेट, इसमें स्मॉल ब्रैकेट माइनस का 8 प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 7, और 13 माइनस 7 के ऊपर क्या है, बार, और फिर क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और फिर बड़ा ब्रैकेट आ गया। तो अब क्या, इस बार का मतलब है कि इन सारे ऑपरेशंस में सबसे पहले इसे ही करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सारी चीजों का ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 9 ऐसे ही आएगा, माइनस बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट माइनस का 8 ऐसे ही आएगा, प्लस स्मॉल ब्रैकेट 24 डिवाइड का साइन भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पे 13 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6। तो इसे सॉल्व किया। फिर उसके बाद अब आप बताओ कि ये बड़ा ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ऑफ होना चाहिए। तो ब्रैकेट ऑफ में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ऑफ होगा, डिवाइड वाला ब्रैकेट ऑफ होगा। तो हम बाकी को सबको ऐसे लिखेंगे, माइनस का 9 माइनस ब्रैकेट माइनस का 8 प्लस 24 को 6 से डिवाइड किया तो 6 4 से 24, तो आंसर कितना आया, 4। कितना आया, 4। फिर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 9 ऐसे ही, माइनस, इसे हम ऐसे लिख ले, माइनस का 8 प्लस 4, कोई दिक्कत तो नहीं। अब माइनस का 9 और माइनस, इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कितना आएगा, माइनस का 8 प्लस का 4, तो माइनस का 4 आएगा। फिर माइनस का 9, अब ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो प्लस का 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 5। कितना आ जाएगा, माइनस का 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सैलरी इन 2018 इज 1,26,500, यानी कि अमित की जो सैलरी है 2018 में वो कितनी है, 1,26,500। अब क्या बोला है, हिज सैलरी फॉर 2016 हैज राइजन एनुअली बाय 10%, यानी कि जो 2016 की जो सैलरी थी उसकी, 2016 में सैलरी थी उसकी, 2016 की सैलरी में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ था, 10% का इंक्रीज हुआ था, और फिर दोबारा 15% का इंक्रीज हुआ, यानी कि कहने का मतलब है 2017 में 15% का इंक्रीज हुआ होगा, और उसकी सैलरी 2018 में क्या हो गई, इतनी हो गई, यानी 15% इंक्रीज होने के बाद इतनी हो गई। तो व्हाट वाज हिज सैलरी इन 2016, तो 2016 में उसकी सैलरी क्या थी। सपोज करो कि उसकी सैलरी 2016 में एक्स थी, कितनी थी, एक्स थी। अब एक्स से उसकी 10% इंक्रीज हुई, तो एक्स से 10% इंक्रीज हुई तो कितना हो गई, एक्स इंटू 110 अपॉन 10, 100, क्योंकि 10% इंक्रीज हुई। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप क्या समझो कि उसकी सैलरी कितनी थी, एक्स थी। अब उसमें 10% का या फिर 10% का इंक्रीज हुआ तो प्लस कर दिया 10% ऑफ एक्स, ऐसे समझ सकते हैं। अब ये कितनी है, एक्स है, प्लस 10%, 10% को क्या लिखेंगे, 10/100 प्लस इंटू एक्स, ठीक, इंटू एक्स। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 100 हमारा एलसीएम आ गया, 100 हमारा एलसीएम हो गया। इसे 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, प्लस ये पहले से ही 100 है इधर तो 10x, तो यानी कि हमारा कितना हो गया, 110x अपॉन 100। तो यहीं पे तो आ गए हम जहां से शुरू किया था, यानी कि 10% इंक्रीज करने पे उसकी सैलरी कितनी हो गई, 11/10x। फिर इसमें हमने 15% का इंक्रीज किया, ये तो 2016 का इंक्रीज हो गया, 2016 की सैलरी में इंक्रीज हुआ, 2016 की सैलरी जो थी उसमें इंक्रीज होकर 2017 में इतनी हो गई। अब 2017 से 2018 में उसकी सैलरी कितनी हो गई, 15% इंक्रीज हुई। तो 15% इसी का तो इंक्रीज हुआ होगा, यानी कि उसकी सैलरी थी 11/10x, उसमें कितना इंक्रीज हुआ, 15% का, तो 15% ऑफ
किसका 11/10x का। तो 11/10x ऐसे ही रहेगा, प्लस 15% को मैं 15/100 लिख लूंगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 11/10x। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 11/10x प्लस 15, 11 से 165 अपॉन 1000x। यहां से मैं क्या करूंगा, 1000 एलसीएम लूंगा, तो यहाँ 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ये 1100x हो जाएगा, प्लस 165x, क्योंकि यहाँ पहले से ही 1000 था। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कितना आ जाएगा, 1265x अपॉन 1000। ये जो इसकी सैलरी थी ये 2018 में ही तो थी, 2017 से 2018 में यही सैलरी मिल रही थी, यानी कि ये तो एक्स की फॉर्म में और ये किस में है, नंबर की फॉर्म में 2018 वाली। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल रख देंगे, 1265x को 1265x को x अपॉन 1000 को किसके इक्वल रख देंगे, इसके इक्वल रख देंगे 2018 की सैलरी के इक्वल, यानी कि 1,26,500 के इक्वल रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ डायरेक्ट कटेगा 1265 1265, तो 1265 से 1265 वन का चला गया और ये 2 जीरो और आ गई और 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि ये 1000 100 के साथ आ गया, तो x कितनी आ गई, 1 लाख। x कितना आ गया, 1 लाख, यानी कि 2016 में जो उसकी सैलरी थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपीज। ऑप्शन नंबर सी।